नमस्कार, मैं हूं यासर मुश्ताक और मेरे साथ है वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश। आप सबका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बैन से पीएफआई की विचारधारा ख़त्म होगी और क्या इस बैन से एसडीपीआई मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं विचारधारा की। वजह है कि आज ही कर्नाटक के मंगलुरु के एक गाँव में सड़क पर किसी ने पेंट से लिखा था कि पीएफआई विल रिटर्न, यानी पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है कैडर उनका अब भी मौजूद है और उनकी विचारधारा जिंदा है। और यही दर्शाने की कोशिश की गई है इस छोटी सी एक लाइन से कि पीएफआई विल रिटर्न। हालांकि हमने देखा जब एनआईए ने पीएफआई पर कार्रवाई की तो पीएफआई के तमाम आला नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद राज्य सरकारों ने स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, पीएफआई के दफ्तर सील किए गए। लेकिन पीएफआई ने पिछले एक दशक में पूरे देश में एक बड़ा नेटवर्क बनाया है और उस नेटवर्क को ख़त्म करना आसान नहीं है और उसी नेटवर्क के ज़रिए पीएफआई अपनी विचारधारा को फैलाता रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती जो सुरक्षा एजेंसियों के सामने है वो है पीएफआई की विचारधारा को ख़त्म करना, क्योंकि अगर विचारधारा ख़त्म होती है तो ही जाके आगे पीएफआई जैसा कोई संगठन दोबारा नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमने देखा है जब 2001 में सिमी पर बैन लगा था तो जो सिमी का कैडर था वो अलग अलग संगठनों से जुड़ा था। फिर 2006 में दक्षिण भारत के कुछ संगठन मिल गए और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बनाया और हमने देखा कि सिमी का सारा कैडर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल हो गया था। और यही अब देखना होगा कि ऐसा दोबारा न हो। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी कार्रवाई करनी होगी और देखना होगा कि वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे पीएफआई के, क्योंकि जो विचारधारा है वो पूरी फैल चुकी है और ज़रूरत यही है कि ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता है पीएफआई का उन तक पहुँचा जाए। दूसरा सवाल है एसडीपीआई को लेकर। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीएफआई पर बैन की वजह से एसडीपीआई मजबूत हो जाएगी। एसडीपीआई एक राजनीतिक दल है, हालांकि एसडीपीआई लगातार कहती आ रही है कि वो पीएफआई से जुड़े नहीं हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा जो है एक जैसी है। और कैडर की अगर हम बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें तो पीएफआई का कैडर जो है वो एसडीपीआई का भी है और एसडीपीआई के कार्यकर्ता जो है वो पीएफआई में भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं दोनों का कैडर एक जैसा ही है। अब अगर एसडीपीआई चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक में अगले साल मार्च और अप्रैल के महीने में, और एसडीपीआई ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसी साल के अंत तक बीबीएमपी चुनाव आने वाले हैं और वो चुनाव भी एसडीपीआई लड़ रही है। तो क्या एसडीपीआई को पीएफआई के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कर्नाटक में जब नगर निगम चुनाव हुए तो कई जगह पर एसडीपीआई ने जीत हासिल की थी और पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन किया था, उनके हक में वोट दिया था। अब जब पीएफआई पर बैन लगा है तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको एसडीपीआई आगे करेगा और वो और ज़्यादा सपोर्ट जो है मुस्लिम समुदाय से अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। पीएफआई का कैडर पहले ही उनके साथ है और पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर राजनीति की जाएगी और इस राजनीति का फ़ायदा जो है सीधे एसडीपीआई को होगा। लेकिन एसडीपीआई को अगर इसका फ़ायदा होता है तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है, लेकिन जहाँ तक एसडीपीआई की बात है तो यकीनन पीएफआई की बैन से एसडीपीआई को फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है।